गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं तो अपने वीडियोस बनाता ही हूँ और ये वीडियो अगर यूट्यूब में अपलोड हो गया होगा और बाय चांस आप मेरे चैनल पे आ गए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले से सब्सक्राइबर्स थोड़े बढ़े हैं एंड मुझे अच्छा लगा है। अब मैंने वेरी टॉपिक्स में बात करता हूँ, मजाक भी करने लग जाता हूँ, कभी थोड़ी सी शर्म सी महसूस करता हूँ कि कोई गलत ना समझ ले कि मैं कोई गलत किसी पे इंडिकेट, क्योंकि मैं किसी का नाम कभी 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 मैं ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने किसी वीडियो में अपने किसी यूट्यूबर की बात की या किसी अपने दोस्त की बात की। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक जो मैं आज लेने वाला हूँ बिल्कुल डिफरेंट होगा और ये टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, जो मेरा एमबीए में एक सब्जेक्ट रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो द वीडियो इज ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन अ प्रोजेक्ट। Project is a planned set of activities to achieve some uh, achieve some goal, to achieve some objective. Planned set of activities, ठीक है। तो सेकेंडली अब बात की जाए कि प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन। तो व्हाट आर द वेरियस पॉइंट्स एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द पर्पस ऑफ अ प्रोजेक्ट, then its scope, people involved in the project, implementation, risk, time scales, and financials. Project identification and selection. It involves the purpose. प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है, सेकेंडली स्कोप क्या है, थर्ड पीपल इन्वॉल्व, इम्प्लीमेंटेशन, रिस्क, टाइम स्केल्स एंड फाइनेंशियल्स। ब्लॉक डायग्राम टू एक्सप्लेन steps in project identification, further subdivided into conceptual stage, screening stage, identification stage, प्री फिजिबिलिटी स्टेज। पहले तो मैं पढ़ ही लूँ, मैं पढ़ाने वाला कौन होता हूँ, लेकिन ये मैं अपना रिवाइज कर रहा हूँ। और अगर एक वीडियो बन जाए, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहा होगा तो थोड़ा सा उसको हेल्प मिल सकती है। ठीक है, जो नोट्स मैंने बना रखे हैं, है ना। स्टेप्स इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, कंसेप्शुअल स्टेज, फर्स्ट स्टेज, स्क्रीनिंग स्टेज, थर्ड आइडेंटिफिकेशन स्टेज, प्री फिजिबिलिटी स्टेज। इस तरह से ये सेकेंड सेमेस्टर में एमबीए में ऐसे पढ़ाया गया ऑनलाइन क्लास में। स्टेप्स इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, conceptual stage. A number of project ideas are generated through interaction amongst various groups of intellectually and entrepreneurially inclined people in the organization having good knowledge and concern about the field where contributions are sought. Example, Aerodrome project. Conceptual stage, a number of project ideas are generated through interaction amongst various groups of intellectually and entrepreneurially inclined people in the organization having good knowledge and concern about the field where contributions are sought. Example of Aerodrome project. ठीक है, ये दिया गया था। सेकंड, स्क्रीनिंग स्टेज, इट इज़ द सेकंड स्टेज where all the project ideas are screened and bad and unviable ideas are weighed out. कुछ अच्छे आइडियाज़ को लिया जाएगा और जो बैड या बेकार के आइडियाज़ हैं उनको उनको प्रोजेक्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्क्रीनिंग हो रही है यहाँ पे आइडियाज़ की। देयरफॉर इट इज़ अंडरस्टैंडेबल that all the given project ideas would not pass the screening test. All the project ideas will not pass the screening test. जो गुड आइडियाज़ होंगे, जो गुड पॉइंट्स होंगे, उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा। स्क्रीनिंग स्टेज, कंसेप्चुअल स्टेज, स्क्रीनिंग स्टेज, आइडेंटिफिकेशन स्टेज, देन प्री फिजिबिलिटी स्टेज। फ्यू गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। स्क्रीनिंग स्टेज में इस तरह से आइडेंटिफिकेशन स्टेज है और प्री फिजिबिलिटी स्टेज भी है। Importance of project identification. Now, what is the importance of what are the points associated with project identification? Importance. Number one, identifiers and analysis of the purpose and scope of a project in the given situation of an organization or an economy. Identifies and analyzes the purpose and scope of a project इन द गिवन सिचुएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इकोनॉमी। तो ये मैं मोबाइल के स्क्रीन पे जो मोबाइल में देखेगा या बाई चांस कोई स्मार्ट टीवी में चला रहा है, तो अगर वीडियो यूट्यूब में अपलोड होगा तो मैं टीवी में आ जाता हूँ, तो मैं आपके टीवी के अंदर हूँ, इन द इडियट बॉक्स। लेकिन क्या टीवी एक्चुअल में इडियट बॉक्स है? मतलब टीवी बॉक्स नहीं है, तो मैं अपना टीवी भी शो कर देता हूँ, जो जिसमें मैं अपने आप को वीडियो अपलोड करने के बाद देखता हूँ। ठीक है, मेरा टीवी ये रहा सामने, बहुत पुराना एलसीडी है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब तो एलईडी प्लाज्मा स्मार्ट टीवी आ चुके हैं, लेकिन ये भी स्मार्ट टीवी बन गया है क्योंकि जियो कनेक्शन हो गया है, तो है ना।
तो लोग जो मुझे टीवी में देखेंगे तो मैं एडिट बॉक्स के अंदर हूँ, मोबाइल में देखेंगे तो ईजिली मोबाइल में देख सकते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो फ्री है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस पर क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? ठीक है ना? अपने ऑफकोर्स अपने व्यूवर्स से बात करता हुआ, एंड ऑफकोर्स अपने सब्सक्राइबर्स 23 सब्सक्राइबर्स हो गए। ठीक है। And now pre-feasibility study for sorting out significant scenarios. Carry out certain pre-feasibility analysis. Elements of pre-feasibility study. तो इसमें सेकेंड यूनिट में है प्री फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्केट, आउटलाइन ऑफ टेक्नोलॉजिकल वेरिएंट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ मेन प्रोडक्शन फैक्टर्स, कॉस्ट एस्टिमेट्स, प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेशन, मिसलेनियस। ठीक है। नाउ अबाउट कोई अच्छा से लेते हैं इसमें। हाँ, PERT, PERT एंड PERT एंड CPM। PERT का फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बन सकता है कि व्हाट इज PERT? ऑप्शन ABCD, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक इज द राइट आंसर। PERT is a popular project management technique that is applicable when the time required to finish a project is not certain. CPM, critical path method. CPM is a statistical algorithm which has a certain start and end time for a project. CPM, critical path method. So what is critical path method in terms of project management? CPM is a statistical algorithm which has a certain start and end time for a project. तो मैं अपने आप को मोबाइल स्क्रीन एंड टीवी स्क्रीन में देखता हुआ, मुझे लगता है कुछ व्यूज़ आएंगे, एंड ज़रूर उसको वॉच द वीडियो, तो आप लोग मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स बन ही सकते हैं। ठीक है। तो अब बात की जाए प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक PERT की, तो इट इज़ इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। ठीक है। सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट की बात की, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन दी कि प्रोजेक्ट एक प्लान सेट ऑफ, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो एक प्लान सेट ऑफ एक्टिविटीज़ है जो कि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव में हमको ले जाएगा, मतलब जो कि हमें फाइनल ऑब्जेक्टिव में ले जाएगा कि हम उससे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो हम एक एक्टिविटीज़, हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, डिफरेंट टर्म्स एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट, है ना? प्रोजेक्ट इनिशिएशन की बात हुई थी, एंड तब हमने कुछ अचीव कर लिया प्रोजेक्ट से, एंड देन द क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट, क्लोजर रिपोर्ट भी प्रोजेक्ट की होगी। ठीक है। तो मैं अपने व्यूअर्स को हाथ भी जोड़ता रहता हूँ। ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, कभी अच्छी भावनाएं भी आ रही होती हैं मन में, है ना? कभी कोई लोग बहुत अच्छे भी लग रहे होते हैं, कभी कोई गुस्सा आ रहा होता है, कभी प्यार आ रहा होता है ना? ये तो होता ही है, ये तो मनुष्य का स्वभाव है, तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि कभी हमें लोग बहुत ही अच्छे लगने लग जाते हैं, एंड हम हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, हम बहुत प्यार करना शुरू कर देते हैं, कभी गुस्सा भी आ रहा होता है। तो गुस्से को त्यागो, है ना? एंड हमेशा इंसान को इंसान से प्यार होना चाहिए। ठीक है। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक PERT, एंड इट इज इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक। PERT मैनेजेस unpredictable activities. It is focused on time control. It was developed in 1958. It is a 3-time estimate. It is a probability model. ठीक है। PERT ये इसी में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। टाइम एस्टिमेशन, द बिलो इंटररिलेशनशिप of the network diagram for the project is developed in several steps using the forward method. 3 time values, तो ये तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। नाउ रिसोर्स अलोकेशन, प्रोजेक्ट में रिसोर्स अलोकेशन, कौन से रिसोर्सेज यूज हुए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो हाउ वी विल डिफाइन रिसोर्स अलोकेशन। ठीक है। इससे मेरा रिवीजन भी हो रहा है, पढ़ता जा रहा हूँ, है ना? एंड अगर किसी को हेल्प मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी। रिसोर्स अलोकेशन क्या है? इट रिफर्स टू फिक्सिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज टू द प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। इट रिफर्स टू फिक्सिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज टू द प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़। Resource allocation is the part of resource management. In project management, the term resource allocation can be defined as the allotment of activities to the resources required while considering both the resource availability and the project time. Resources like मशीनरी वगैरह, मैन पावर, ठीक है, ये रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल्स रिसोर्सेज। Resource allocation refers to the fixing the available resources to the prioritized project activities. कोई अवेलेबल रिसोर्स है तो फिक्सिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज टू द प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, उन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में रिसोर्सेज का यूज़ करना, प्रॉपर अलोकेट करना, रिसोर्स अलोकेशन।
द जॉब ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, आप कितने सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ के प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे, ऐसे हर कोई मैनेजर बनने का ख्वाब देखता है, हर कोई तो नहीं बन पाता। जैसे मेरा एमबीए में सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रहेगा, तो जो जॉब ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होगा। अब देखते हैं कितने लोग एमबीए के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर बनेंगे। वैसे तो मैं एक जगह टेक्निकल डॉक्यूमेंट सुपरवाइजर हूँ, तो मेरा वही वाला जॉब चलता रहे फिलहाल तो, है ना। एमबीए कर रहा हूँ तो उसके बाद फर्दर मैं ट्राई कर सकता हूँ दूसरे जॉब्स वगैरह में, तो प्राइवेट में तो हो ही सकता है ना, हो जाता है। ठीक है, तो जॉब ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू प्लान एंड असाइन द रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज सो दैट द रिसोर्स यूटिलाइजेशन इज ऑप्टिमाइज्ड। काफ़ी अच्छा पढ़ गया मैं। It is to plan and assign the resources for different activities so that the resource utilization is optimized। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर जो होंगे वो प्रॉपरली असाइन करेंगे रिसोर्सेज को फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए, सो दैट द प्रॉपर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, एंड नाउ अबाउट एट द एंड, सारे यूनिट्स में जैसे मैं थोड़ा थोड़ा ले लिया। अब जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो प्रोजेक्ट क्लोज भी होगा, तो प्रोजेक्ट क्लोज आउट, टर्मिनेशन एंड फॉलो अप। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में फाइनल, जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है तो फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, द प्रोजेक्ट मैनेजर कंपाइल्स अ डिटेल्ड रिपोर्ट हाईलाइटिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूडिंग द फीचर्स इम्प्लीमेंटेड, चैलेंजेस फेस्ड एंड लेसन्स लर्नड। फाइनेंशियल क्लोजर, द प्रोजेक्ट टीम फाइनलाइजेस ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। प्रोजेक्ट टीम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को फाइनली जो है रिव्यू करेगी और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को फाइनलाइज करेगी, सेटल्स इनवॉइसेस विद कॉन्ट्रैक्टर्स एंड क्लोजेस द प्रोजेक्ट बजट को क्लोज किया जाएगा। इनवॉइसेस विद जो कॉन्ट्रैक्टर्स, वेंडर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जो इनवॉइसेस वगैरह हैं उनको सेटल किया जाएगा, सारा पेमेंट किया जाएगा, है ना। And final project report, the project manager compiles a detailed report highlighting the software development process, including the features implemented, challenges faced during the project and lessons learned। हमें हमें हमारे जब हम प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जो हम सीनियर से डिस्कस करते थे, जो अपने बॉस के पास ले जाते थे, तो प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट एंड हमने उनसे क्या सीखा, ये भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होगा। द प्रोजेक्ट मैनेजर कंपाइल्स अ डिटेल्ड रिपोर्ट highlighting the software development process, including the features implemented, challenges faced during the project, and lessons learned। Project closeout, the very familiar English saying last but not least, best illustrates how important the project closeout phase is। Project closeout is the final stage of the project cycle, project closeout, and it is mostly ignored by large organizations, in particular when they operate in multi-project environments। ठीक है, तो प्रोजेक्ट क्लोजर की बात भी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे जो है फिर एग्जांपल्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एग्जांपल्स। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, मुंबई अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके कुछ डिटेल्स पढ़ देता हूँ। द एम्बिशियस मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हैज़ फेस्ड न्यूमरस डिलेज ड्यू टू लैंड एक्विजिशन इश्यूज। अब जो ये जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो मुंबई ट्रेन का जो प्रोजेक्ट था, जो मुंबई है अहमदाबाद के बीच में जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में क्या दिक्कतें आई थी। तो अगर ये बाई चांस अपलोड हुआ वीडियो तो प्लीज़, है ना, प्लीज़ आप इसको प्लीज़ वॉच माई वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड दिस वीडियो कैन बी शेयर्ड ऑल्सो। The ambitious Mumbai-Ahmedabad bullet train project has faced numerous delays due to land acquisition issues, political opposition, and rising costs. Despite initial progress, the project has struggled to maintain its timeline and budget। तो ये जो प्रोजेक्ट था कंप्लीट हुआ, टाइमलाइन मेंटेन हुई, एंड बजट के अकॉर्डिंग एक बजट जितना था उसी बजट में कंप्लीट हो गया। इम्पैक्ट, द डिलेज हैव कॉस्ट ओवररन्स एंड स्केप्टिज्म अबाउट द feasibility and return on investment of the project। इम्पैक्ट ये था। इस तरह से जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रोजेक्ट, अडानी ग्रुप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, HUL's आयुष ब्रांड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL launches the Ayush brand targeting Ayurveda segment. Despite extensive marketing, the brand struggled to gain traction in a highly competitive market dominated by established players like Patanjali and Dabur।
तो मतलब यहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे पतंजलि एंड डाबर के लिए वो जो आयुष वाला प्रोजेक्ट था हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, तो कैसे एक कम्पिटिटिव मार्केट बन गया था। ठीक है, तो आई थिंक कुछ प्रोजेक्ट के एग्जांपल भी हो गए। एग्जांपल कौन से हुए? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद, जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अडानी ग्रुप सोलर पावर प्रोजेक्ट, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का ये जो आयुष ब्रांड वाला प्रोजेक्ट था। इट क्रिएट्स हाईली कम्पिटिटिव मार्केट डोमिनेटेड बाय एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक पतंजलि एंड डाबर। तो वे ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, कुछ कुछ तो बहुत ही मज़ेदार ढंग से, है ना, कितना अच्छी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टॉपिक में लिखा था। तो इफ़ यू आर व्यूइंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसके साथ जय हिंद, जय भारत देश हम सबका, एंड दी एंड टू दिस वीडियो।